नमस्कार। आर्यवर्त न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयनका। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। ये टॉपिक है भ्रष्टाचार के ऊपर। दोस्तों, आज भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर के हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। लेकिन क्या कभी किसी पार्टी ने इस चीज़ पर बात किया है कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ व्यापारी वर्ग ही करते हैं? आज जितनी भी भारत की सरकारी एजेंसियां हैं वो सभी एजेंसियां आपको व्यापारियों के पीछे लगी हुई है। एक चीज़ अगर आप गौर करें कि आज जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या राजनेता हैं, उनके पास कितने पैसे हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, वो कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, इस पर कोई भी सरकारी एजेंसियां क्यों नकेल नहीं कस रही। आज अगर आप छोटे से छोटे एक पॉलिटिशियन को भी देख लें तो उस पॉलिटिशियन के पास में करोड़ों की संपत्ति है। वो पॉलिटिशियन एक बार सत्ता में आता है, उसके बाद वो ही नहीं, उसका सारा परिवार कम से कम 2 से 3 पुश्तों तक बैठ के खाता है, वीआईपी में रहता है, गाड़ियाँ में घूमता है, हवाई जहाज़ में बिजनेस क्लास में वो सफ़र करता है, अपने साथ में 3, 4, 5 हमेशा पीए रखते हैं। वो पैसा आखिर कहाँ से आता है? उसी तरह जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप उनको देखें कि सरकार की एक सैलरी स्लैब जो है वो कितनी होती है, परंतु उनके लाइफ स्टाइल को अगर आप देखें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास में है। ये पैसा कहाँ से आता है और उस पर कोई तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब भी चाहे सीबीआई की रेड पड़ती है, चाहे इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, चाहे आप किसी को भी पेनलाइज करते हैं, तो आप वो बिजनेसमैन को करते हैं। सरकारी कर्मचारी को के ऊपर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और उसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, मैं आपको बहुत एक रोचक घटना बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक पानी पूरी वाले को जीएसटी से एक नोटिस गया 40 लाख रुपए का कि उसने एक साल में 40 लाख रुपए का टर्नओवर किया। क्योंकि आप जानते हैं डिजिटल इंडिया है। आज आप 10 रुपये का पानी पूरी भी अगर खाते हैं या 20 रुपये का पानी पूरी भी खाते हैं तो आप उसको फ़ोन पे से या आपके जीपे से इसको स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। उसका टर्नओवर 40 लाख रुपया गया। ये बहुत आश्चर्य की बात भी है और हम इसको बहुत बड़ा आश्चर्य इसलिए भी नहीं मानते हैं कि चलो हो सकता है वो मल्टीपल करता हो, पानी पूरी के साथ में मसाला पूरी और 4-5 चीज़ों की अलग अलग ठेला लगाता हो सकता है। आज उसको जीएसटी ने नोटिस भेज दिया, लेकिन आज के दिन किसी भी सरकारी कर्मचारी को अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस नहीं जाता है। इसका क्या कारण है? हमारे सर्वे के हिसाब से पॉलिटिशियंस को जो पैसे आते हैं वो पैसे आते हैं सरकारी कर्मचारी के ही थ्रू। आज किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, आज किसी को अच्छे पोस्ट में देना है, आज किसी टेंडर को निकाला गया या छोटे से छोटे काम के लिए भी हर जगह कमीशन लगता है। वो पैसा सरकारी कर्मचारी से लेकर के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी तक जाता है और पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाला चंदे का ऑडिट भी नहीं होता है। तो आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से पक्षपात किया जा रहा है कि जो आदमी मेहनत करके कमा रहा है, जो अपने इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में पैसे लगाया है, सुबह से लेकर शाम तक उस पैसे को कैसे हम दुगुना तिगुना चौगुना बनाए उसके पीछे लगा है, उस पर तो सरकारी तंत्र बहुत बुरी तरह लगी हुई है। लेकिन जो बंदे सरकारी तंत्र में बैठे हैं, जो पैसे कमीशन के रूप में ले रहे हैं, घूस खा रहे हैं, उनके ऊपर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इक्का दुक्का कार्रवाई होती है, वो भी आपसी मतभेद के चलते होती है कि आज अगर किसी डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति का उस डिपार्टमेंट के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में कुछ मनमुटाव हो गया तो वो उसको सरकारी एजेंसीज़ को या अपने सीनियर को बोल करके उसको परेशान करने के लिए उस पर कार्रवाई करवा देता है। अगर आप एवरेज देखें भारत में तो पिछले 5 सालों में कितने सरकारी कर्मचारियों पर या कितने पॉलिटिशियंस पर कार्रवाई हुई है? अगर आप परसेंटेज निकालें तो वो परसेंटेज जो है 0.34 के लपेट में आता है। लेकिन वही बिजनेसमैन के हिसाब से अगर आप देखें तो हर बिजनेसमैन को कभी जीएसटी से, कभी इनकम टैक्स से नोटिस पर नोटिस आ रहा है। तो क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को या पॉलिटिशियंस को, जो हमारे राजनेता हैं
या जो व्यापार में नहीं हैं उन पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने की ज़रूरत है। वो अपने आप को बहुत फ्रीडम मान रहे हैं। और भारत में जो सबसे ज़्यादा पैसे का मोबिलाइजेशन होता है, जो पैसा यहाँ से फ़ॉरेन जाता है, ब्लैक मनी में होता है, उसका अगर आप हिसाब देखें तो 67% जो पैसा है वो सरकारी कर्मचारी या पॉलिटिशियंस का पैसा है जो देश के बाहर जाता है। 33% में आपको करीब 18% पैसा जो है वो टैक्स पेयर का पैसा बाहर जाता है। बाकी पैसा ऐसे लोगों का जाता है जो टैक्स पे नहीं करते हैं, 2 नंबर का व्यापार करते हैं और उनका पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं है और ना ही सरकार रख पाती है। कुछ दिन पहले मुंबई में एक रेड हुआ था जिसमें एक भीख मांगने वाले के घर से 200 करोड़ के लमसम में कुछ संपत्ति निकली थी। उसके मरने के बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो ज़मीन के कागजात, नकदी, सोना, चांदी मिलाकर के करीब 200 करोड़ की राशि थी एक भीख मांगने वाले का, जो कि सिग्नल पर भीख मांगता था। अब आप ये सोचिए कि वैसे लोगों को हम टैक्स के दायरे में तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके पास जो पैसे हैं जिसे हम बेनामी पैसा कहते हैं, तो सिर्फ 33% में 18% जो है वो आपको बिजनेसमैन का जाता है और 15% जो है वो ऐसे लोग हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स में वो सरकार के साथ इनरोल नहीं है, लेकिन उनका पैसा जो है मूव होता है, चाहे हवाला से जाता हो, चाहे किसी बिजनेसमैन के थ्रू जाता हो या किसी राजनेता के थ्रू जाता हो। लेकिन 67% जो कि हमारे देश में जिनको ये जवाबदेही दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सरकार चलाने की, देश की व्यवस्था को बना के रखने की, उन लोगों की तरफ से जो पैसा बाहर जा रहा है और उन लोगों की तरफ से जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर आखिर नखिर कब कसा जाएगा। जबकि उनके ही चलते आज हमारी भारत की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। आज हमारे यहाँ भ्रष्टाचार और क्राइम जो बढ़ रहा है उसके जिम्मेवार वो 67% ही लोग हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने पावर का मिसयूज करते हैं और अरबों रुपया वो कमा रहे हैं 2 नंबर के तरीके से, जिसको वो बाहर भी भेजते हैं। यहाँ पर भी इंडिया में भी अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के उन्होंने रखा है। आज किसी एक पॉलिटिशियंस को अगर आप देखें तो एक पॉलिटिशियन की सैलरी से अगर आप कैलकुलेट करें तो उसकी सैलरी से उतना पैसा नहीं बन सकता है कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाए या 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बना सके। परंतु हर पॉलिटिशियंस का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े मॉल्स हैं, प्रॉपर्टी है, लेआउट है। आखिर वो कहाँ से आ रहा है, उस पर क्यों सरकार मौन है, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं होती है? ये एक जागरूकता की विषय है। इस विषय पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और हमें ये चाहिए कि हम इस बात को उठाएं। ये आवाज़ आम जनता की तरफ से उठनी चाहिए। टैक्स चोरी करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उस देश में हमें टैक्स देना ही चाहिए। लेकिन जब एक टैक्स पेयर को ये लगता है कि मेरे मेहनत के पैसे को हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं और वही दूसरा आदमी उस टैक्स के पैसे को चोरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि मैं टैक्स क्यों दूं। तो सरकार को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि आपका टैक्स का पैसा सही जगह पर लग रहा है। सारे ऑडिट्स क्लियर होने चाहिए, सारा चीज़ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जा कर के आज जो टैक्स पेयर है वो कोशिश ये ज़रूर करेगा कि मैं अपने पैसे को कैसे बचाऊं, मैं भी वो एक लग्जरी लाइफ जीऊं, जो कि आज ऐसा व्यक्ति जी रहा है जो कि टैक्स के दायरे में नहीं है, या फिर अगर टैक्स के दायरे में भी है तो भी वो अपने कमाई से, जो बुक्स में उसे कमाई है उससे बहुत ज़्यादा पैसा वो कमा रहा है और एंजॉय कर रहा है। आज एक पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, उनके बच्चों को अगर आप देखेंगे तो वो जो ज़िंदगी में जीते हैं, बाहर पढ़ते हैं, वो सारे पैसे का अगर आप हिसाब देखेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं उनके सैलरी से बहुत ज़्यादा है, जो कि उन्हें हिसाब देना चाहिए। वो हिसाब सरकार को लेना चाहिए। अगर वो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बना सकते हैं। हम समाज को एक उन्नत समाज या शिक्षित समाज नहीं बना सकते हैं। सो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये लग रहा है कि मेरी बातें सही हैं तो आप अपने क्षेत्र से, अपने तरफ से आप जो भी इस चीज़ में कर सकते हैं, इसको आवाज़ उठाएं, इसको एक आंदोलन बनाएं और कम से कम ये जरूर होना चाहिए, एक मैसेज सरकार को जाना चाहिए कि अब देश की जनता जाग चुकी है
जिसका जितना हक है उसे उतना ही मिलना चाहिए। हक से ज़्यादा जो लेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को एक ऐसा विंग बनाना चाहिए, निष्पक्ष विंग बनाना चाहिए, जहां सरकार जो भी सरकारी कर्मचारी या राजनेता या जो भी ठेकेदार या इस कमीशन तंत्र से जुड़ा हुआ है उसकी स्क्रूटनी करके एक एक चीज़ का हिसाब लगा करके उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक न हमारा देश समृद्ध होगा, न हमारा देश सुरक्षित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।